हेलो। आज मैं आप लोगों को रिसर्च का इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ। मैं एक भी मिनट वेस्ट नहीं करूँगी। इससे 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। 4 के नहीं होंगे तो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आ ही जाएंगे। तो एथिकल इशू क्या होता है रिसर्च में, ये आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, ये आपके लिए रिसर्च के लिए इम्पॉर्टेंट है। बहुत लोगों का एमकॉम में सब्जेक्ट होता है रिसर्च, उसके लिए नेट जीआरएफ पेपर 1 के लिए सारे बच्चों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए पढ़ लेते हैं एथिकल इश्यूज इन रिसर्च। फैब्रिकेटिंग बिहेवियर क्या होता है? फैब्रिकेटिंग बिहेवियर पहला है जो एथिकल इश्यूज में आता है। इसमें क्या होता है? इट रेफर्स टू क्रिएशन ऑफ स्पूरियस फॉल्टी डेटा बाई रिसर्चर्स। अब हम लोग क्या करते हैं, स्कूल से हमें कोई प्रोजेक्ट मिला तो हम लोग क्या करते हैं, आधा तो खुद से भर लिया। किसी से हमने कोई मान लीजिए क्वेश्चनरी फिल करवाना है तो आधा तो खुद से ही भर लेते हैं। हम लोग करते हैं ना ऐसा स्कूल में कि आधा खुद से भर लिया और वो हमने प्रोजेक्ट जमा कर दिया। तो यही होता है फैब्रिकेटिंग बिहेवियर, खुद से कुछ भी फॉल्टी भर देना उसमें डेटा में, चलो कि हमें प्रोजेक्ट पूरा करना है। तो ये फैब्रिकेटिंग बिहेवियर में आ जाएगा। होप आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट चलिए पढ़ लेते हैं फॉल्सिफिकेशन। अभी फैब्रिकेटिंग बिहेवियर मैंने बताया और फॉल्सिफिकेशन दोनों में अंतर समझ लीजिएगा। इसमें क्या होता है, अगर आपको प्रोजेक्ट जमा करना है तो आपको मान लीजिए क्या करना है, प्रोजेक्ट जमा करना है और उसमें आपको दिखाना है कि हाँ कि चिल्ड्रन को स्ट्रेस होता है बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में। लेकिन आपने क्वेश्चनरी फिल लोगों से करवाया, लेकिन आपको बहुत लोगों ने लिख दिया कि नहीं 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 होता है स्ट्रेस। तो आपको तो वो प्रोजेक्ट में आपको जबकि ये शो करना है कि होता है, तो आप क्या करेंगे, खुद ही ऐसा चीज़ फिल कर देंगे कि हाँ स्ट्रेस होता है स्ट्रेस होता है स्ट्रेस होता है, लिख कर खुद ही प्रोजेक्ट जमा कर दिया, खुद ही से फॉल्स भर दिया कि वो वही रिजल्ट शो करे जो हमें चाहिए। तो ये आपका फॉल्सिफिकेशन में आता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, डेटा को ओमिट करने की कोशिश करते हैं कि अगर ये जो हमें रिजल्ट चाहिए वो नहीं शो कर रहा है तो डेटा को हटा दो, ये डेटा को हटा दो या कुछ ना कुछ चेंज कर दो अपने हिसाब से। ठीक है, प्रोसेस में चेंज कर दिया। तो ये सब क्या होता है, ये फॉल्सिफिकेशन में आता है। इट रेफर्स टू द मैनिपुलेशन ऑफ द रिसर्च मटेरियल। इसमें हम लोग मैनिपुलेट करते हैं इक्विपमेंट एंड प्रोसेस और चेंजेस और ओमिटिंग ऑफ डेटा। या तो हम प्रोसेस को चेंज कर देते हैं या डेटा को ओमिट कर देते हैं, रिजल्ट को ही हम लोग चेंज कर देते हैं सच दैट रिसर्च इज़ नॉट एक्यूरेटली प्रेजेंटेड। और हम ये कब करते हैं, जब हमारा रिसर्च इसकी वजह से एक्यूरेटली प्रेजेंट नहीं होता है, और हम ये तब यूज़ करते हैं कि जो हमें रिजल्ट चाहिए था रिसर्च से वो एक्यूरेट नहीं है, तभी अपने चेंज करके हम लोग रिसर्च को एक्यूरेट बनाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं प्लेगैरिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेगैरिज्म। प्लेगैरिज्म मतलब होता है दूसरे के काम की चोरी करना और उसका एक बार नाम भी नहीं लेना। ठीक है, क्या होता है कि अपने फ्रेंड्स की हमने क्या कर ली, प्रोजेक्ट चोरी कर लिया और एक बार भी नहीं, तो मैं फ्रेंड्स को बोला कि थैंक यू फ्रेंड्स तुम्हारी वजह से मैंने किया। या हम तो मेंशन तो कभी करेंगे ही नहीं क्योंकि टीचर को तो बताना ही नहीं है कि ये तो चोरी किया है, तो क्या उसका कभी नाम लिखेंगे? कभी नाम नहीं लिखेंगे। तो ये क्या होता है, इट मीन्स कॉपिंग अदर आइडियाज़ थॉट थ्योरीज वर्ड स्टोरीज पिक्चर एज योर ओन। अगर हमें रिसर्च लिखना है तो दूसरे की चोरी कर लेंगे, नेट से चुरा लिया, कुछ न्यूज़पेपर से चुरा लिया और मेंशन ही नहीं किया कि हमने मान लीजिए दैनिक जागरण से ये आर्टिकल लिख लिया है, इस मैगजीन से लिया है, इस वेबसाइट से लिया है। तो ये क्या हो गया, प्लेगैरिज्म में ये चीज़ आ गया। कोई भी चीज़ है उसमें से आप चोरी कर सकते हैं, या कोई वर्ड चोरी कर लिया, कोई थ्योरी चोरी की, स्टोरी पिक्चर, और अपना बता दिया उसे, और उसे उस इंसान को बेचारे को क्रेडिट भी नहीं दिया। तो ये तो बात गलत है। इंट्रा कॉर्पर मतलब क्या होता है, अ केस ऑफ प्लेगैरिज्म वेयर अ स्टूडेंट ट्राई टू कॉपी फ्रॉम अनदर इन द सेम सबमिशन। प्रोजेक्ट सेम करना है सबमिट, तो क्या करते हैं, अपने फ्रेंड का चोरी कर लेते हैं और वही सेम सेम चीज़ लिख देते हैं। ये इंट्रा कॉर्पल में आ गया। अब एक्स्ट्रा कॉर्पल जान लेते हैं। एक्स्ट्रा कॉर्पल में क्या होता है कि हम लोग यहाँ से अपने फ्रेंड से चोरी नहीं करते हैं जो सेम चीज़ अगर प्रोजेक्ट में आ रहा है। हम किसी बुक से चोरी कर लेंगे, किसी जनरल से, किसी आर्टिकल से, इंटरनेट से कॉपी कर लेंगे मटेरियल। एक्स्ट्रा मतलब किसी बाहरी चीज़ से करेंगे। ठीक है, और उसका नाम भी नहीं लिखेंगे कि इस वेबसाइट से किया, इस बुक से किया। रिकमेंडेशन में नहीं लिखेंगे, चाहे हम ये बिब्लियोग्राफी में इन लोग को मेंशन ही नहीं करेंगे, तो क्या फ़ायदा है। तो ये तो चोरी हुई एक तरह की। ठीक है, और ये ऑटो प्लेगैरिज्म जो कोई नहीं बताता है। ऑटो प्लेगैरिज्म क्या होता है, अपनी चीज़ को ही चोरी करना। मतलब मैंने पिछला रिसर्च किया था इन्वायरमेंट पे, अभी मैं इन्वायरमेंट कैसा है, प्रकृति ऐसी है, और अब सेकंड रिसर्च करी पोल्यूशन पे, तो वही जो पिछली रिसर्च की थी उसका कुछ डेटा मैंने इसमें डाल दिया
और ये भी नहीं मेंशन किया कि मैंने पिछली रिसर्च से लिया है, और मैंने अपना ही सामान चोरी कर दिया लेकिन मेंशन ही नहीं किया कि अपनी पिछले यूज़ किया है, पिछले रिसर्च का यूज़ इसमें थोड़ा सा इसका हेल्प लिया है। अगर ये भी मेंशन नहीं किया तो ये भी ऑटो प्लेगरिज्म में आ जाएगा। ये भी एक तरह का एथिकल इशू है रिसर्च में। होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन। दैट्स इट। थैंक